वृंदावन ना गए हों, एक बार जाना वृंदावन। और लेकिन वृंदावन ना तो अहंकार से जाना और ना घूमने के दृष्टि से जाना। और वहां जाओगे तो सिर्फ ठाकुर जी के, बिहारी जी के दर्शन करने जाना। जब भक्ति से जाएंगे और भाव से जाएंगे तब वहां के मर्म को समझ पाएंगे। और यदि आप घूमने के दृष्टि से जाएंगे तो शायद ही कि समझ पाए। वृंदावन में इतनी भक्ति है कि आप वहां जाने के बाद शुद्ध बुद्ध ही खो जाते हैं। वहां का तो एक एक रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता है। हर दीवाल दीवाल पर, कोने कोने पर राधे ही राधे है। महाराज, वृंदावन का मर्म बहुत ही सुंदर मर्म है। अब समय नहीं है, समय का बड़ा अभाव है। यही चीज जब बाबा रामदेव मंदिर में कथा चल रही थी, यही चीज हम आपसे बोले थे। हमने सोचा था कि यहाँ पर कथा होगी तो शायद कि हमें समय मिले कुछ कहने का, कुछ बतलाने का, लेकिन वही समय का थोड़ा अभाव रहता है। कथा इतनी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान अनंत है, आप भगवान के बारे में जानोगे ना तो जानते जानते आप कभी भी उसका पार नहीं पाओगे। जैसे समुद्र की गहराई का कोई थाह नहीं है, ऐसे ही भगवान का भी कोई थाह नहीं है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और ऐसी भगवान की अनंत कथा है। ये 18,000 श्लोकों से भागवत महापुराण कथा लिखी गई है। और 18,000 श्लोक, यहाँ एक श्लोक में 2 से 4 घंटे पूरे दिन आप कथा, एक श्लोक में पूरे दिन आप कथा श्रवण कर सकते हैं। तो यहाँ 18,000 श्लोकों से तो मेरे हिसाब से कई वर्ष लग जाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए जो वक्ता होते हैं वो कथा आपको, एक जैसे तालाब में मछली होती तो तालाब में है, लेकिन वो कभी इस कोने से कूदेगी, वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से वहां। जैसे भक्तों को समझ आए और जैसे भक्तों के अंदर भक्ति आए, ज्ञान आए, वैराग्य आए, ऐसे वक्ता आपको समझाते हैं। और भागवत महापुराण कथा पूर्ण करने के लिए हमारे देखो आचार्य जी संस्कृत में मूल पाठ कर रहे हैं, इसलिए मूल पाठ करवाया जाता है। और हम कथा आपको, जो ठाकुर जी की कृपा होती है उसके अनुसार आपको कथा श्रवण कराते हैं। महाराज, कई घरों में बहुत हमारे सामने बातें आती हैं कि महाराज जी हमारा मन बहुत परेशान है, हम क्या करें। हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, हमारे घर में झगड़ा होता है। अधिकतर घरों में, मेरे हिसाब से 85% घरों में यह स्थिति होती है। मन अशांत रहता है। मन में अंदर जाएंगे, घर के अंदर जाएं, बाहर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, घर के अंदर जाते हैं तो चिड़चिड़ापन हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है। कमाते 100 रुपए हैं और जो खर्च की व्यवस्था है वो 200 रुपए की हो जाती है। आपस में 4 लोग बैठेंगे तो आपस में झगड़ा करना प्रारंभ कर देंगे। घर में बीमारी हर समय बनी रहती है। तो महाराज, आप लोग विशेष करके ध्यान देना और इसको यूज भी करना और आजमाना भी। सबसे पहला कारण देखिए, जड़ से यदि आप सुधारेंगे तो हमेशा के लिए सुधर जाएंगे। और यदि आप पत्ते को पकड़ेंगे तो पत्ते का जब तक उसका रस होगा तब तक पत्ते को आप खाएंगे और उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सबसे पहला हमें अपना सोने की व्यवस्था सुधारना चाहिए। हम लोग जब सोते हैं तो आप कौन सी दिशा की तरफ सोते हैं? अगर आप उत्तर सिर करके और दक्षिण पैर करके सोते हैं तो आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न होगी, आपका मन अशांत रहेगा, आपके मन में हर समय व्यवधान, कोई सा भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए आज के बाद अगर कोई भी आप लोग दक्षिण पैर करके सोते हो तो आज के बाद मत सोना। एक बार को उत्तर पैर करके सो सकते हैं, जहां तक हो सके आप पूर्व की तरफ सर करके और पश्चिम की तरफ पैर करके सोएं। आप लोग इस चीज का आजमा भी लेना।
आप 3 दिन तक दक्षिण पैर करके सोइए और 8 घंटे सोना, घड़ी का देख करके 8 से 10 घंटे। और उसके बाद सुबह जगो, जगने के बाद आप ये चीज महसूस करो कि मेरी शरीर रिलैक्स फील कर रही है या नहीं, या मेरे शरीर में अजीब सा तनाव सा है, या मेरे मन में अजीब सी घबराहट सी है, कैसा है मेरा, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूं या नहीं। और जगने के बाद मेरे अंदर आलस है या नहीं है। और फिर एक दिन आप सो जाना पूरब दिशा की तरफ को सर करके, और उस दिन सोना 6 घंटे। और फिर आप महसूस करना कि मेरी शरीर क्या कह रही है, सुख प्रदान कर रही है, मेरे अंदर का जो आलस है वो आपके शरीर में आलस है या नहीं है। आप पूरब दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ जब पैर करके सोएंगे तो आप 6 घंटे सोएंगे, आपकी नींद पूरी हो जाएगी, आपके शरीर में आलस नहीं रहेगा और आपका मन परेशान नहीं रहेगा, आपका मन खुशी रहेगा, आपके अंदर खुशी सी रहेगी। इस चीज का आप ध्यान देना। पहला, सोने की व्यवस्था। दूसरा, हमें अपने घर में शुद्धिकरण हर समय रखना चाहिए। हमारे घर में जब अशुद्धता होती है तब हमारे घर में प्रेत वास करते हैं, और जिस घर में प्रेत वास करते हैं उस घर में फिर लड़ाई झगड़े, बीमारी, अशांत रहेगा, उस घर में फिर शांति नहीं आ सकती। तो शुद्धिकरण करने के लिए क्या करना चाहिए, हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को हमें क्या करना चाहिए, हवन करना चाहिए। महाराज हवन यहाँ हर अमावस पूर्णिमा कहाँ व्यवस्था हो पाएगी, प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने घर में एक छोटा सा या हवन कुंड रखिए या मिट्टी का पात्र ले आइए, उसमें गौ माता का उपले लाइए, नहीं मिलती तो आम की लकड़ी पैकेट वाली आती कैसे भी, उसे जलाइए और उसमें हवन सामग्री बनाइए। हवन सामग्री किसकी, एक मुट्ठी अगर तिल है तो आधी मुट्ठी जौ होना चाहिए, और उसी के आधा भाग चावल होना चाहिए, और उसका आधा भाग हवन सामग्री होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा पीली सरसों डाल लेना, पीली सरसों यदि डाल के आप अपने घर में, और लोहभान भी डाल लेना। अगर आपके घर में कोई प्रेतक बाधा है, किसी भी तरह का कोई तंत्र किया हुआ है, किसी भी तरह का कोई मंत्र दोष है, तो वह आपके घर से दूर हो जाएगा। आपको आग में थोड़ी सी हवन सामग्री लेना है, उसमें लोहभान और पीली सरसों डाल के और पूरे घर में उसका धुआं दिखाना है, हर अमावस्या को और हर पूर्णिमा को करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, आपको हर तीसरे चौथे दिन गौ माता के गोमूत्र से अपने घर में गोमूत्र का छिड़कावा कीजिए। गोमूत्र नहीं है तो गंगा जल से छिड़कावा कीजिए। और जब आप लोग अपने घरों में पोछा लगाते हैं तो पोछे में थोड़ा सा गोमूत्र डाल दीजिए, पूरे घर में उसका पोछा लग जाएगा। रोज डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोमूत्र को डाल दीजिए, बृहस्पतिवार है या अन्य वारों पर आप थोड़ा सा गोबर, गौ माता का गोबर ला करके उस पोछे में उसका रस जो है निचोड़ के कपड़े से डाल दीजिए और पूरे घर में पोछा लगवा दीजिए। उससे आपको क्या फायदा होगा, कोई भी यदि प्राणी बाहर से आते हैं और वह अशुद्ध अवस्था में है और जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेंगे तो घर में घुसते ही पहले वो पैर तो जमीन में ही रखेंगे, और जमीन शुद्ध है, जमीन पर गौ माता का गोबर है और गोमूत्र है, तो तुरंत उसके शरीर में प्रवेश करके शुद्ध कर देगा। आपके घर में कभी अशुद्धता नहीं रहेगी। और जहां पर गोमूत्र हर समय निवास करते हैं, जहां पर शुद्धता रहती, जहां पर गोबर का चौका लगता है, वहां पर हमारे भगवान श्री नारायण हमेशा निवास करते हैं। और जहां भगवान विष्णु होते हैं, जहां राम होते हैं, जहां गौ माता होती है, जहां तुलसा होती है, जहां शंख का वादन होता है, जहां घंटी का वादन होता है, जहां वेद मंत्रों का वादन होता है, जहां पर रामायण पढ़ी जाती है, जहां पर भागवत पढ़ी जाती है, वहां पर हनुमान जी का वास होता है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वेरा। अगर आपके अंदर बीमारी है, आप लोग दवा करवा रहे हैं और दवा नहीं लग रही है, डॉक्टरों के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ पाते हैं,
तो आप लोग इस चौपाई का पाठ करते हुए हवन करिए। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई का हवन करिए। छोटा मोटा कम से कम 1100 आहुति दीजिए पूर्णिमा को या मंगलवार को, और उसके बाद हनुमान जी को पान का बीरा लगवा के हनुमान जी को अर्पण कीजिए। आपका रोग नाश हो जाएगा, या आपको जो दवा नहीं लग रही होगी दवा लगना प्रारंभ हो जाएगी, और धीरे धीरे आपके रोगों का नाश हो जाएगा। आपके बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमा आप नहीं जीत रहे हैं। कोई काम है, बेटा नौकरी में नहीं जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में ठीक नहीं है, तो हमें हनुमान चालीसा, हम लोग पढ़ते तो हैं हनुमान चालीसा को, लेकिन उसको समझिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस चौपाई का आप हवन कीजिए। पहले 11 आहुति राम जी की, उसके बाद हनुमान जी की, जो भी मंत्र आपको आता हो हनुमान जी का, और एक बार पूरे हनुमान चालीसा का हवन करके और इस चौपाई का 1100 आहुति आप दे दीजिए, और आपका कार्य सफल हो जाएगा। ये हनुमान जी के अंदर प्रताप है, क्योंकि चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपको अपने घर में, जैसे कोरोना बीमारी थी ना, कोरोना बीमारी को छूते नहीं थे फिर भी वो आपको संक्रमित कर देती थी, ऐसी ही शुद्धता और अशुद्धता है हमारे घर में। अब आप महाराज बोलेंगे हमारे घर में अशुद्धता कैसे आ गई? तो महाराज आप बाहर जाते हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं, अब हमें पता है वो व्यक्ति स्नान करके आया है नहीं आया, सीधा गया, शौच क्रिया आदि किए और हाथ पैर धुले, बढ़िया परफ्यूम लगाए और चले आए। हाथ पे बढ़िया सर धुल लिए, मुंह धुल लिए, पता नहीं चला स्नान किए हैं नहीं किए। शौच क्रिया हम लोग करते हैं, उसके बाद हमें वस्त्रों को धुलना चाहिए। यहां से अशुद्धता पहली। दूसरी, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में प्रसव होते हैं, सूतक पुत्र, किसी के बेटा होते हैं, किसी के बेटी, हम लोग डॉक्टर को भी स्पर्श करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां से अशुद्धता हमें प्राप्त होती है। हॉस्पिटल नहीं जाते तो कोई ना कोई गया हुआ होता है, मार्केट में जाते हैं और मार्केट में किसी न किसी को स्पर्श करते हैं और हम फिर अपने घर में आते हैं, वो अशुद्धता आती है। या हमारे परिवार में होती है, या कहीं पर हम मिलने जाते हैं किसी से। तीसरी, कोई शमशान से आ रहा है या कोई अर्थी उठा के भी लेके गया है और आकर के आपको स्पर्श हो गया और आप आकर के अपने घर में स्पर्श होंगे, वो भी अशुद्धता होती है। तो आप लोग इन बातों का ध्यान देंगे। और तीसरा काम एक आपको और करना है। कुछ माताएं लोग क्या करती हैं, शाम को आटा लगा करके और उसको गूंद के पिंड बना करके फ्रिज में रख देती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा शांति से सुनिए, बहुत काम आने वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। छोटा सा यदि कंटक, छोटा सा कंटक ज्यादा दिन तक शरीर में रह जाता है तो वो महान बीमारी बना के जा सकता है। तो इसी तरह छोटे छोटे से ऐसे हैं कि हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारी जड़ यहीं से कमजोर होती है। और आप इन चीजों को यदि मजबूत करेंगे तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में अशांति नहीं होगी, कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं होगा। हम लोगों क्या करते हैं कि आटे को गोल करके फ्रिज में रख देते हैं और उसको सुबह आपके बच्चे जाते हैं स्कूल, क्योंकि उनको जल्दी जाना पड़ता है, तो माताएं थोड़ा सा आलस्य कर लेती हैं। स्कूल जाते हैं, उसकी क्या कहिए, रोटी बनाए और दे दिए पैक करके। अब जब वो कच्चा आटा, आप लोग पितरों को पिंडदान करते हैं, कैसे आटे का करते हैं? पका के करते हैं, गोल करके, और आटे का ही तो पिंड देते हैं। और जब हम रात्रि के समय में अपने घर में पिंड बना करके रखते हैं तो वो भोग हो जाता है पितरों का। और वो जब हम अपने पुत्रों को देंगे तो पुत्र कैसे हमारे पढ़ेंगे और कैसे संस्कारी बनेंगे? कभी नहीं बन सकते। आप लोगों को विश्वास नहीं, आप प्रैक्टिकल कर लेना, लेकिन शत्रुतावश किसी के ऊपर आजमा मत लेना। ये आपको भागवत जी की सौगंध है, बिल्कुल ये चीज आप मत करना। हम जो आपको उपाय, आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रैक्टिकल कर लेना। कोई भी एक प्राणी ऐसा आप चुन लेना कि ये बहुत भजनानंदी है, भगवान का भजन करता है, बिल्कुल सात्विक बुद्धि, किसी के प्रति कोई
गलत नहीं सोचता, और आप उसको 1 महीने 2 महीने शाम का आटा रख के सुबह उसी की रोटी दीजिए, उसकी बुद्धि राक्षसी बुद्धि हो जाएगी। तो आप लोगों को अपने बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे बेटी हो, किसी को भी बासी आटे की रोटी बना के नहीं देनी है। यदि आपका आटा ज्यादा हो जाता है तो आप उसकी रोटी बना लीजिए, गौ माता को दे दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इन बातों पर आप विशेष थोड़ा ध्यान देना।